केंद्र की मोदी सरकार ने आज आम बजट पेश किया है और जिस तरीके से पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक तरह से सौगात दी जाएगी और वही हुआ भी। जिस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया और जो टैक्स स्लैब था, बदलाव किया, 12 लाख तक के इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कह सकते हैं कि आम लोगों को, जो सैलरीड पर्सन है, जो वेतन पर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे सीधा बेनिफिट दिखता है और सीधा जो पैसा है उनकी जेब में जाएगा। कई गृहिणी अभी हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि किस तरीके का बजट है। ये बताइए, जो बजट आया है किस तरीके से आप देखते हैं? मैं सच कहूँ तो काफी सालों से बजट देख रही हूँ। हर साल बहुत ही खुशी से बैठते हैं कि शायद मिडिल क्लास के लिए कुछ हो, क्योंकि गरीबों के लिए तो देखिए रियायत हो जाती है और अमीरों के लिए रिबेट हो जाती है, बट मिडिल क्लास रह जाता है हर बार। बट इस बार जो बजट देखा है तो सच में बहुत खुशी हुई है कि इस बार एक्चुअल में मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी खुशी का पैगाम सीतारमण जी की तरफ से आया है कि जो 12 लाख तक की सैलरी है उस पर इनकम टैक्स बिल्कुल नील कर दिया गया है और जो 12 लाख के बाद भी जितनी भी सैलरीज है उन पर भी काफी कम टैक्स है, काफी उसकी परसेंटेज कम कर दी गई है। दूसरा, स्वास्थ्य क्षेत्र में अगर हम देखें तो उसमें 36 दवाइयां जो कि जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लोगों के लिए, उसको बहुत सस्ता कर दिया गया है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है हमारी सरकार की, मोदी सरकार की। और जो टीवी है, जो डेली यूज में आने वाली चीजें हैं, टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, उस पर चमड़ा हो गया, तो ऐसी चीजों को बहुत सस्ता कर दिया गया है। तो वो भी लोगों के अब बजट फ्रेंडली हो गया है और ईवी के उस पर बहुत काम करेंगे। ईवी की जितनी चीजें हैं, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक को लेकर आ रहे हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, आप घर का बजट तो आप चलाती हैं, क्योंकि आपके पे ही जिम्मेवारी है घर का बजट कैसे चलाना है। आपको लगता है कि जो आम बजट आया है, क्योंकि एक महिला वित्त मंत्री है, उन्होंने बजट पेश किया, क्या महिलाओं का ध्यान रखा है या नहीं? जी, मैं भी एक गृहिणी हूँ। मेरे को तो लगता है कि स्त्रियों के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं रमन जी ने, और बिजनेस के क्षेत्र में भी काफी वो रहा है, अच्छा बजट दिया है। ये बताइए कि मोदी सरकार का ये बजट है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि पहले से ये कहा जा रहा था कि जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको राहत दी जाएगी। अब की बार जो बजट आया है, जो निर्मला सीतारमण है, बहुत ही अच्छा उन्होंने बजट पेश किया है। हालांकि मैं बजट देखती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरे को कई लोगों ने बोला कि बजट देखो, बहुत अच्छा बजट है। तो मैंने देखा जब उनको, तो उन्होंने जो 3-4 पॉइंट्स मैंने जो नोट किए कि लेडीज के लिए उसमें क्या है। लेडीज के लिए देखा कि जो छोटे रोजगार है, जहाँ गांव में जो महिलाएं होती हैं, जो छोटे छोटे जैसे अचार बनाने का उनका उद्योग हो गया, उनको बहुत हेल्प मिली है। उनका जो होता है टर्म वाला जो होता है, उनको जो लोन मिलता है वो 2 करोड़ तक का कर दिया। उनके लिए बहुत ही अच्छे रोजगार के जो अवसर मिलेंगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से ये गृहिणी हैं, लेकिन बजट की बारीकियों को ये भी बहुत बेहतर तरीके से देखती हैं, समझती हैं और जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने पेश किया है उसको बड़ा बेहतर तरीके से बता रही हैं। ये बताइए कि इस बजट से आपने क्या देखा, क्या आपको लगता है कि कुछ बजट जो है वो आपके लिए बेनिफिट है? हाँ, बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, क्योंकि टैक्स बिल्कुल भी हटा दिया है अंडर 12 लाख में। तो बजट बहुत ही अच्छा आया है, सब लोग बहुत खुश हैं। और जी, आप ये बताइए कि बजट को लेकर तो बड़ी लंबा इंतजार हो रहा। लोगों को ये भी लग रहा था कि चूंकि दिल्ली में चुनाव है तो सरकार जो है बहुत एग्जेम्प्ट करेगी, राहत देगी। ऐसा कुछ हुआ क्या? बिल्कुल हुआ है। हम हर साल बैठते थे टीवी देखने के लिए, बजट की बहुत जिज्ञासा होती थी है, और अंत में हमें हमेशा निराशा ही मिलती थी है, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं होता था है। लेकिन इस बार मिडिल क्लास के लिए भी बहुत अच्छा किया गया है, हमें उसमें ही बहुत खुशी मिली है। देखिए, गृहिणी भी तो गृहिणी हैं और बिजनेस भी करती हैं महिलाएं। आपको लगता है कि जिस तरीके की नीतियां मोदी सरकार की रही है, वाकई ये फायदा होता है आम महिलाओं को?
हाँ हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास आदमी को थोड़ा राहत मिली है, क्योंकि इस बार ना टैक्स फ्री कर दिया गया है और सब तो ठीक ही है, और कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जैसे फोन वगैरह इन पे सबका इनका टैक्स फ्री हो गया या फिर इनके कम कर दिया गया है। बस ये कहना चाहूंगी। ये देख सकते हैं कि ये जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं बैटरी की बात कर रही थी, जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत रिजनेबल और अफोर्डेबल बनाया जा रहा है, ये बजट में निकल कर आया है। तो बैटरी अगर आप देखेंगे तो जितनी भी ईवी जितने भी व्हीकल्स हैं तो कहीं ना कहीं वो भी अफोर्डेबल हो जाएंगे। और अगर आप घर का आप जो इन्वर्टर्स वगैरह होते हैं उसमें बैटरीज वगैरह यूज एक आखिरी सवाल जरूर पूछेंगे आपको। आपको नहीं लगता है जी जी आप सीनियर सिटीजन के लिए कुछ बोलना चाहते हाँ, सीनियर सिटीजन के लिए बैंक के जो इंटरेस्ट रेट थे वो भी बढ़ा दिए गए हैं, हम तो उसी में बहुत खुश हैं। और काफी मेडिसिन, काफी टैबलेट्स टैक्स फ्री कर दी गई है सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा ये बताइए कि सरकार, जैसे आपने अभी ईवी की बात की, लगता है सरकार प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो है वो ज्यादा। एक चीज और है कि सरकार ये भी प्रमोट कर रही है कि जो ओल्ड रिजीम है टैक्स, उससे हट करके लोग नए टैक्स रिजीम में जाए, क्योंकि ये जो आप एग्जम्पशन बता रही हैं, जो बदलाव 12 लाख तक का है वो नए टैक्स रिजीम में है, ये भी आपको लगता है? बिल्कुल, ये नया रिजीम है। कई लोग ये सोच रहे हैं कि कहने को ये हमें राहत दी गई है, लेकिन अगर हम पुराने रिजीम में जाएंगे शायद हम उसमें ज्यादा हमें बेनिफिट रहेगा अगर हम नए रिजीम में ना जाएं, क्योंकि उसमें क्या होगा कि अगर कई लोग जो रेंट पर रह रहे हैं तो वो अपनी रेंट रिसिप्ट भी दिखाते हैं। कई लोगों ने अपना इन्वेस्ट किया होता है, LIC पॉलिसी है, कुछ भी है, तो आपके जहां जहां इन्वेस्टमेंट है आपको उस पर रियायत मिल जाती है। 12 लाख तक का छूट, ये अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बिल्कुल मैं मानती हूँ, 12 लाख तक की अगर आपकी सैलरी है उसमें आपका बिल्कुल ही जीरो कर दिया गया है, तो अपने आप में, जबकि जो लोगों का अजम्पशन था वो शायद 7 लाख तक था और उससे बिल्कुल ही डबल कर दिया गया है, जो कि हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर है कि उसको डबल कर दिया गया है, 12 लाख तक कर दिया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी मोदी सरकार की जीत है और उसके लिए मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने इस बार मिडिल क्लास के लिए, हम लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है। तो आप देख सकते हैं कि ये गृहिणी हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं कामकाज भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, और ये वाकई ये खुश हैं जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने आज का बजट पेश किया और जिस तरह से आम लोगों को, खासतौर पे मिडिल क्लास फैमिली को राहत दी है। आज जो बजट पेश किया गया है उसमें युवाओं के लिए, खास तौर पर जो यंग जनरेशन के लोग हैं उनके लिए क्या खास है, नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए क्या खास है, सीधे जानते हैं। कई अभी यंग लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि सबसे पहले तो, चूंकि आप बिहार से आते हैं, बिहार के लिए तो इस बजट में बहुत सौगात दी गई है, क्या कहेंगे? इस बार बहुत दिनों से हम बिहार के लोगों का डिमांड था, वो आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरा कर दिए। हमारे लिए एयरपोर्ट दिए हैं, हमारे IIT बढ़ाएं, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बोले। ये हमारे बिहार वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है, जो हमारे लिए हर सेक्टर में बढ़ोतरी किया गया। और सबसे अच्छी चीज है कि मखाना, एक अलग मखाना बोर्ड बनाया जा रहा है, जो एक किसानों के लिए सबसे अच्छा चीज है, जो उनकी आय और इनकम बढ़ेगी। ये बताइए कि आप भी बिहार से आते हैं, बिहार के लिए कहा जा रहा है कि चूंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, इसलिए सरकार ने अपनी पूरी जो है वो पूरा फोकस जो है बिहार पे कर दिया है। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है जो लोग कह रहे हैं। अभी दिल्ली में भी ऐसा ही हुआ है और दिल्ली में चुनाव है, पर ऐसा दिल्ली के लिए तो नहीं किया गया। ये इल्जाम है हमारी बीजेपी गवर्नमेंट पे, ऐसा हम कह नहीं सकते। ये हम चाहते हैं कि जो सरकार कर रही है वो अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहे और बिहार बंगाल ना करके देश के बारे में सोचा जाए। ये बताइए कि जिस तरीके से टैक्स स्लैब को चेंज किया गया है, आपको क्या लगता है इससे मिडिल क्लास फैमिली को फायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि देखा जाए तो एक बड़ी प्रतिशत जो है वो मिडिल क्लास फैमिली की ही है और मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर लोग आप देखेंगे तो जॉब पेशा है, मैक्सिमम प्राइवेट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब में किसी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। बड़ी मेहनत से वो आगे बढ़ते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, जहाँ पे जैसे जैसे उनका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ती है और उसको पे करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि टैक्स में कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से कि कुछ रिबेट मिले।
तो जो अभी बजट आया है उसमें काफ़ी राहत मिली है। एटलीस्ट जो 30% के ऊपर स्लैब में आने वाले लोग हैं उनको 1 लाख से ऊपर का बेनिफिट हो रहा है, जो कि उनके फ्यूचर को सिक्योर करेगा, उनके परिवार के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। क्योंकि जॉब न रहने के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली में जो जॉब पे रहा है उसके लिए रास्ते कम हो जाते हैं। सो कहीं न कहीं ये बजट जो है उनके सेविंग के तौर पे बहुत हेल्प करेगा। और थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जो इस तरीके का प्लान करते हुए टैक्स पेयरों के बारे में सोचते हुए स्लैब का जो जिस तरीके से स्लैब दायरा बढ़ाया, टैक्स के स्लैब को निर्धारित किया, वो कहीं न कहीं जीरो से लेकर जो 12 लाख तक के वो हैं उनको तो बिल्कुल राहत है। उनके लिए तो एक समझिए कि दिवाली है। नॉट ओनली दिस थिंग, इसके ऊपर भी जो लोग टैक्स पेयर हैं उनके लिए भी बहुत राहत हो गई। कहीं न कहीं 20,000, 40,000, 60,000, 1 लाख तक जो बेनिफिट मिल रहा है वो उनके परिवार के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो ये बताइए बहुत ही कि अच्छा। ये जो बजट आया है इस पर आप क्या कहेंगे, कैसा बजट है? मेरा कहना इस बजट के बारे में ये है कि अब तक क्या होता था कि मिडिल क्लास को इग्नोर कर दिया जाता था, कि मिडिल क्लास वेट करता रहता था कि उनको कुछ मिले, कुछ टैक्स में बेनिफिट मिले, कुछ और चीज़ें मिले। और लेकिन ये बजट ऐसा आया है, मिडिल क्लास इससे बहुत खुश होगा और एक शानदार बजट है मिडिल क्लास के लिए। जैसे टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है, तो टैक्स स्लैब को बढ़ाने से ये होगा कि जो मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन है उसके हाथ में इन्वेस्टमेंट के लिए और खर्चे के लिए ज़्यादा पैसा बचेगा और अपने बच्चों के लिए वो अच्छी एजुकेशन इन्वेस्टमेंट कर पाएगा और वो पैसा घूम के वापस फिर मार्केट में आएगा। इससे इंडस्ट्री बढ़ेंगी तो और जॉब क्रिएशन होगा इससे, जो बहुत ही एक बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, ये बताइए कि लगातार विपक्ष के तरफ से ये आरोप लगता है कि सरकार रोजगार को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है कि हम रोजगार नौकरी देने पर नहीं, हम ऐसा लोगों को सक्षम बना रहे हैं कि वो नौकरी देने वाले बन जाएं, यानी कि रोजगार सृजित करने वाला व्यक्ति बन जाए। आपको लगता है ऐसा है? हाँ, बिल्कुल। एक्चुअली में मोदी सरकार का जो मोटिव है यही है कि लोग सेल्फ आत्मनिर्भर बने। उनका मोटिव यही है कि आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारी जो योजनाएं हैं, स्किल डेवलपमेंट से लेकर के आपको जो इंडस्ट्रीज खुल रही हैं, जो छोटे लघु उद्योग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ऋण देना, जो कम ब्याज पे बिना गारंटी के लोन देना, ये सारी ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत बड़ा बूस्टिंग का काम करता है। जो मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो है ना ये अच्छा लगता है। और देखा जाए तो इसमें जो ओवरऑल बजट की जो बात चल रही है, ओवरऑल बजट मैं देखूंगा बहुत ही आज तक का ये ऐतिहासिक बजट है। इसमें मेरे हिसाब से हर सेक्टर में अगर देखें, हर सेक्टर में इसमें जो है ना इतना अच्छा किया गया है और अगले आप देखेंगे कि इस बजट का फायदा जो है ना लोगों को पहुंचेगा। ठीक, तो धन्यवाद। तो ये युवा वर्ग से हैं, नए जनरेशन के लोग हैं और इनका साफ तौर से कहना है कि ये जो बजट आया है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए फायदेमंद है, मिडिल क्लास लोगों के लिए फायदेमंद है। कैमरामैन हरीश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गाजियाबाद।